नमस्कार। आपके अपने चैनल सप्तऋषि एस्ट्रो सूत्रा में आपका स्वागत। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे में मैं बात करना चाह रहा हूँ। वो है रेमेडीज। जी हाँ, वो जो बाबा जी का चूरन हो गया है, वही रेमेडीज। क्यों? देखिए, लोग तो सुन रहे होंगे, अरे बाबा जी का चूरन हो गया था। ऑफ कोर्स यूट्यूब में देख के सब एस्ट्रोलॉजर, कोई फ्राइडे को दारू पिलवा दे रहा है, कोई कुछ करवा दे रहा है, कोई बोल रहा है ये नंबर लिख लो, तुम करोड़पति बन जाओगे। तो कितने जन ने बना, थोड़ा मुझे बताइएगा कि फ्राइडे को दारू पी के कौन बना। कोई मैडम उठ के आ गई, वो बोल दी कि फ्राइडे को पत्नी के साथ दारू पियो। कोई सर बोल दिए यहाँ पे ग्रीन पेन से लिख दो, कोई लाल पेन से लिख दो। कोई अफर्मेशंस करवा दे रहे हैं, कोई कुछ करवा दे रहे हैं। बट कितने का जीवन सुधरा, ये मुड़ के कोई नहीं पूछता। न्यू ईयर रेमेडीज सब डाल देते हैं, बट क्या अगला साल न्यू ईयर रेमेडीज डालने से पहले ये पूछता है कि मेरा पिछले साल का रेमेडी काम किया क्या? क्या जिसका भी 9 नंबर पिछला साल था बहुत अच्छा गया? रेमेडीज तो हम लोग खुल के डाल देते। और कहीं ना कहीं ये एस्ट्रोलॉजर्स का प्रॉब्लम कम है, जो कंज्यूमर है उनका प्रॉब्लम ज्यादा है। क्योंकि आप कंज्यूम क्या करोगे? अगर मैं वो नहीं बना रहा हूं तो आप देखोगे ही नहीं। सिंपल सी बात है। कंज्यूरिज्म मतलब जो कंज्यूम करोगे वही मार्केट में दिखेगा। तो अगर आप कंज्यूम ही फॉल्टी प्रोडक्ट करोगे, या सो कॉल्ड फास्ट फूड, एस्ट्रोलॉजी में ऐसे कहता हूँ, फास्ट फूड खाओगे, तो कुछ देर के लिए तो अच्छा लगेगा, बट वो हेल्थ में क्या असर डालेगा, आप लोग को सबको पता है। सेकंड, मैं किसी के अगेंस्ट आके नहीं बोल रहा हूं, ना वैदिक, ना ही भृगुनंदी नाड़ी, ना मैं स्टोन्स के, मैं खुद एक दो स्टोन्स मैं भी पहनता हूं, बट कब, क्यों, किस वक्त उतारना है, स्टोन्स को जागृत कैसे किया जाता है, किस मुहूर्त में पहनना है, किस मंत्रों किस औषधि से जागृत किया जाता है, ये ज्ञान एस्ट्रोलॉजर्स को नहीं। तो मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप एस्ट्रोलॉजर्स भी चुन रहे हो, देखो अब प्रॉब्लम कंज्यूमरिज्म का क्या है। आपको चाहिए फ्री रीडिंग, आपको चाहिए 500 में रीडिंग। भाई हम लोग भी बैठे हैं, हम लोग का अगर ये जॉब है, तो आप क्या 22 घंटा 24 घंटा, क्योंकि जो भी काम कर रहा है उसको पहले कंटेंट बनाना है, उसको एडिट करना है, सब कुछ करके डालना है, उसके पूरे टीम को भी देना है। तो अगर वो फ्री में आपको कुछ दे रहा है, तो वो फ्री कुछ नहीं होता। फ्री नाम का चीज इज जीरो इन दिस वर्ल्ड। आपको कोई भी चीज फ्री नहीं देता, वो जियो है जो 1 साल खिलाया और आज क्या कर रहा है देख लीजिएगा, मई में फिर क्या करेगा वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो वो फ्री नाम का कोई चीज नहीं होता, जस्ट इट्स अ ट्रैप। वैसे ही अगर फार्मा, एक मैंने आज कोड डाला अपने सोशल मीडिया में, अगर फार्मा आपका इलाज कर दे तो फार्मा ठप पड़ जाए। ठीक है, अगर नेता आपके सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, अपनी हर वादा पूरा कर दे 5 से 10 साल में, तो वो फिर चुन के नहीं आएंगे। वैसे ही जो हम लोग बचपन में कार्टून देखते टॉम एंड जेरी, अगर टॉम जेरी को मार दे, रियल लाइफ में क्या है, बिल्ली चूहे को मार देती है। एक दो एक्सेप्शन छोड़ दीजिएगा, बट अगर वो टॉम जेरी को मार दे तो वो कार्टून ही खत्म हो गया ना। वैसे ही एस्ट्रोलॉजर अगर परफेक्ट रेमेडी दे दे, तो फिर उसके पास आएगा कौन? ठीक है, क्योंकि खुशी में तो कोई आता नहीं है। सो सबसे पहले आप क्या कंज्यूम कर रहे हो उसे बदलो, और उसके बाद आप एकदम खुल के किसी को भी बोल सकते हो हाँ। एस्ट्रोलॉजी है क्या? आज के डेट में एस्ट्रोलॉजर वो बन बैठे हैं जिनको D1 से D9 कैलकुलेट करना नहीं आता, जिनको होरा कैलकुलेट करना नहीं आता। क्यों? क्योंकि मरकरी एंड राहु का जो काम है, वो हमें लैपटॉप और एप्स करके दे दे रहे हैं। 99% एप्स जो आप देखते हो, पंचांग जो देखते हो, वो फॉल्टी इन कैलकुलेशन है। आई कैन प्रूव इट विद इन अ मिनट। और कई लोग जान भी रहे हैं कि मैं होरा माउथ से कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, D1 से D9 मुंह से कैलकुलेट करके बताता हूँ कि D1 ये है तो D9 ये होगा, ये लो, जाओ, विद इन अ मिनट। तो कैलकुलेशंस तो खत्म। व्हेन यू सी बीवी रमन, CS पटेल, उनका कैलकुलेशन फैबुलस था। तो उनका क्या, सूर्य मरकरी अच्छा था। तो यहाँ पे सूर्य मरकरी राहु सब तो खत्म है, एस्ट्रोलॉजर्स के बच गए केतु, जो कि फेक हो रहा है। क्योंकि रियल केतु वाले ना जल्दी सामने नहीं आते। ठीक है, तो मैं यही समझाना चाह रहा था। अब आगे बढ़ते हैं। सॉरी इतना लेक्चर दिया, बट कंज्यूम आप जो करोगे वही मिलेगा। अगर आप कचड़ा खाओगे तो कचड़ा ही परोसा जाएगा मार्केट में। जब कंज्यूमरिज्म आप लोग चेंज करोगे, सही डाइट पे जाओगे, तो आज के डेट में वे प्रोटीन
प्लांट से प्लांट प्रोटीन पे भी शिफ्ट किया गया है। और सही डाइट, मिलेट्स डाइट भी आ रहा है। बट पहले क्या था? वी वर ईटिंग समोसा, मैगी, नूडल्स को, तो वही मिला। ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मून। क्यों मून आपका कारक है मन का? मून आपका कारण है कि आप पैदा क्यों हुए। मून का नक्षत्र ये दिखाता है पास्ट लाइफ में आपने क्या, आपने पाप किया है। मून जहां बैठा है, पास्ट लाइफ में आप कैसे मरे हो वो भी दिखाता है। तो मैं उतना डीप नहीं जाऊंगा, मैं मून थ्रू बिगु नंदी नाड़ी समझाऊंगा और रेमेडीज, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इज नॉट जस्ट साइंस ऑफ प्रेडिक्शन, बट साइंस ऑफ अलाइनमेंट ऑफ योर कर्मा। आपको जीवन शैली कैसे जीनी है वो आपका चार्ट बताएगा। ठीक है। आप अगर चाहोगे कि इलॉन मस्क बन जाओ तो नहीं बन सकते, आप उतना मेहनत नहीं कर सकते। आप चाहोगे नरेंद्र मोदी बन जाए तो उतना त्याग आप नहीं कर सकते। योगी बन जाए तो नहीं कर सकते। सबका अपना चार्ट है ना यार, सब अपने चार्ट के हिसाब से जिया है तो उस लेवल पे पहुंचा है। ठीक है। सबसे पहले चालू करते हैं हम लोग मून, क्यों मून मिलता है। मून आपका कारक क्या है? खुद का दिमाग का, खुद का मन का। अगर मन ही कंट्रोल में नहीं आया तो बाकी तो सब चीज वेस्ट है। क्यों बोला जाता है कि मून का सबसे बड़ा रेमेडी है शिव जी का? रुद्र अभिषेक करो या शिव जी का जाप करो या मेडिटेट करो। क्यों? वो हम लोग तो नॉर्मली देखते हैं ना, चंद्र धारण किए हुए हैं, चंद्रशेखर हैं। ठीक है। बट वो सिंबोलिज्म दिखाना क्या चाहता है? आप देखोगे तो हमारे पीछे, ओम के पीछे भी आप देख रहे होगे चंद्र जैसा बना हुआ है। ये सिंबोलिज्म एक्चुअली दिखाना क्या चाह रहे हैं? कि अगर आपका मन ही काबू में नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप फिर भागोगे इधर से उधर, एक एस्ट्रोलॉजर से दूसरा, दूसरा से तीसरा। तो क्या आप सोचोगे कोई ऐसा रेमेडी दे दे, कोई ऐसा टुटका दे दे, जीवन बदल जाए? अगर ऐसा होता तो मैं बैठ के ये वीडियो नहीं बना रहा होता। ठीक है। एस्ट्रोलॉजर सबसे पहले अपने आप को राजा बनाता ना जी, या क्या आपको दे देगा कि आ जाओ राजा बन जाओ, हम बना रहे हैं वीडियो, तो तुम मेरा इज्जत भी मत करना। ठीक है। तो फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मून आपको आपके बारे में सब कुछ बताता है। मून एक इतना इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। नॉर्मली जुपिटर वीनस सब देखते हैं, मून को सब छोड़ देते हैं। अगर मून ही सही नहीं रहा तो यार जुपिटर वीनस का चार्ट डालोगे? तुम्हारा मन ही सही नहीं है, वीनस आ गया मतलब पैसा आ गया, और उसके आगे मून बैठ गया तो पैसा पानी में बह गया ना। कितना भी कमा लो लास्ट में यही मुंह मुंह से निकलेगा, अरे बचता ही नहीं। जुपिटर का आगे मून आ गया, आपको कितना भी विजडम होगा, वो विजडम अगर आप सही से चैनलाइज नहीं करोगे तो वो विजडम पानी है। आप देखोगे जुपिटर मून बहुत अच्छा बोलता है ना सब, मैं उसका भी कॉम्बिनेशन का बताऊंगा कि जुपिटर मून कैसे अच्छा है। चलो एक एग्जांपल दे ही देता हूं। जुपिटर नवम घर का मालिक है, नाइन्थ हाउस, या नाइन्थ हाउस में जुपिटर का घर माना गया है। और फोर्थ हाउस किसका है? चंद्र का घर है। फोर्थ से सिक्स्थ है। ठीक है। और चंद्र जहां ऊंच का होता है, कहाँ होता है? सेकंड हाउस टॉरस में। वहां से एट्थ है जुपिटर का घर। अब मून बता लो नाइन हाउस में अच्छा है कि नहीं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तो कोई समझते ही नहीं है। हम लोग शॉर्ट्स में गज केसरी राजयोग देख लिया, हर तीसरे आदमी में गज केसरी राजयोग है। और हर तीसरा आदमी चूहा बन के घूमता है। गज केसरी मतलब क्या? हम अपने प्रॉब्लम से लड़ लेंगे। हम गज हैं, हाथी हैं, शेर जैसा ताकत है, हम किसी को भी भगा देंगे। कितना आदमी, हर तीसरा आदमी में है ये। तो समझना इंपॉर्टेंट है एस्ट्रोलॉजी को। नहीं तो आपका बेवकूफ बनेगा, आपका कटेगा, सिंपल सी बात है। चलिए फर्स्ट हाउस से चालू करते हैं। सिंस फर्स्ट हाउस क्या डिनोट करता है? आपका चेंजेबल माइंड, माइंड कैसे चेंज होता है। इंडिविजुअल का जो प्लेसमेंट है वो फर्स्ट हाउस में मूड स्विंग दिखाता है। आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हो। देखो मून ना इन्फ्लुएंस करने का कारक है। मून इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट। मून जहां रहेगा ना वहां आपको चेंजेस दिखेंगे। तो जिसका मून फर्स्ट हाउस होगा ना, आज किसी से इन्फ्लुएंस हुआ पड़ा है वो कल किसी और से इन्फ्लुएंस हो जाएगा। तो इतने जन से आप जब इन्फ्लुएंस होंगे तो गलत से भी तो होगे। कभी तो मून राहु के साथ भी बैठेगा ट्रांजिट में, कभी केतु के साथ बैठेगा। तो हर बार हर दिन एक जैसा नहीं, इनका हर दिन नया होता है। ठीक है। हर 2.5 दिन में इनकी मूड बदल जाती है। आज अगर एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं तो कल वो पावर लिफ्टिंग कर रहे होंगे, परसों वो सबसे बड़ा बिजनेसमैन होंगे, और उसके बाद वाला दिन वो सब पटक के बंद करके बोले भाग यहाँ से, सब बेकार है। क्यों? क्योंकि मून फर्स्ट हाउस में आपको इरिटेशन देता है। आपके दिमाग को ना एवर चेंजिंग कर देता है, स्टेबल नहीं रहने देता, और फोकस और अलाइनमेंट बिगाड़ देता है। इनका सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये अपना डेली रूटीन बनाए। अब यहाँ
क्यों हमेशा राजीव सर कहते थे कि प्लैनेट्स को यूज करो, उसका मैं आपको सार दे रहा हूं, चौड़ा करके लंबा करके, कि समझो प्लैनेट कैसे यूज होगा। मून फर्स्ट हाउस में है, तो फर्स्ट हाउस में मून, आपके पास रूटीन नहीं है, आप लेट उठोगे, और लेट उठोगे तो आपका खाने का टाइम टेबल बिगड़ेगा, और वो आपको ओवरवेट कर देगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस इज ऑल्सो योर फिजिकल हेल्थ। फर्स्ट हाउस मून अक्सर देखे गए हैं, काफी खूबसूरत है, बट ओवरवेट है। ठीक है, तो उनको सबसे पहले एक रेगुलर रूटीन चाहिए, जिसमें वो वर्कआउट, चाहे वो वर्कआउट लिफ्टिंग हो, चाहे योगा हो, चाहे डीप ब्रीथिंग हो, कुछ भी हो, उनको एक पर्टिकुलर टाइमिंग में उठना है, जो कि ब्रह्म मुहूर्त के आसपास हो। मैं तो वैसे ब्रह्म मुहूर्त, शास्त्र ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, बट आज के प्लानिंग गड़बड़ा गया है सबका, तो फिर भी एटलीस्ट फर्स्ट आवर ऑफ सनराइज आपको देखना ही देखना है, मून अगर आपको सही करना है तो। फोकस अलाइनमेंट मतलब आपको, सीधी सी बात है, आज दिन भर में देखो, मून क्या होता है ना, मून लंबा प्लानिंग करके आप नहीं चल सकते। आप एक रूटीन बनाओ, दिन भर में क्या करना है उस पर ध्यान दो, और एक मॉर्निंग रूटीन फिक्स रखो कि भाई मेरे को 6 से 9 में ये करना ही करना है। उसको जब आप फिक्स कर दोगे ना, तो आपका दिनचर्या फिक्स हो जाएगा। ठीक है, और जब कंसिस्टेंटली आप एक ही काम करोगे ना, तो जो इमोशनल रिएक्शन है, जो कि हमेशा फ्रीक्वेंटली चेंजिंग डिसीजन, देखो फर्स्ट हाउस क्या करता है, फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ डिसीजन मून देता है। बट अगर आप 6 से 9, पहला 3 घंटा आपका डिसीजन चेंज नहीं हो रहा, आप मोबाइल नहीं देख रहे, आप राहु को नहीं ला रहे, आप उठे सीधा, या नहा लिए, अगर जिम करना है जिम करिए, योगा करिए, वॉकिंग करिए, एनीथिंग, एनीथिंग रिलेटेड टू फिजिकल, हल्का सा फोकस मेडिटेशन करिए, एंड यू आर रेडी टू गो। यू विल किल द एंटायर डे। आपका जो 10 दिन का काम है, आप 2 दिन में करके निकलोगे, और डिसीजन मेकिंग आपका स्ट्रांग होगा। अवॉइड ट्राइंग एवरीबडीज, मतलब आप समझो, आप सबको प्लीज करने जाते हो। फर्स्ट हाउस मून, यू हैव अ नेचर ऑफ प्लीजिंग, यार सब मेरे से खुश रहे और सबको मैं खुश कर लूं, तो ये डिल्यूजनल है। आप किसी को भी खुश नहीं कर सकते, लिटरली किसी को भी खुश नहीं कर सकते, बिकॉज वेन यू ट्राई टू मेक अदर पीपल हैप्पी, आप क्या कर रहे हो इन द प्रोसेस, यू आर मेकिंग योर ओन सेल्फ सैड, कि वो खुश हो, उसे बुरा ना लगे। तो उसे हट के आप अपने ट्रू सेल्फ पे आइए, कि दिस इज माई ट्रू सेल्फ, आई विल एक्सेप्ट इट, आई विल चेंज। सिंपल, यहाँ कोई वैदिक रेमेडी नहीं। क्या बोल रहा है प्लैनेट्स, उसे समझने की जरूरत है। और मेरा जो कोर्स भी आएगा ना, वो प्लैनेट ही समझाऊंगा मेनली, क्योंकि आप प्लैनेट समझ गए तो आपको रेमेडी समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि मैं वैदिक रेमेडी नहीं देता, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरा मोर देन 90% रिसर्च ही वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे। बट वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी आपको सूर्य नमस्कार कहाँ से आया, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ना। योगा कहाँ से आया, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आया। शास्त्र में लिखा है, जो सूर्य नमस्कार 108 बार करेगा हर दिन, उसको कोई अलाइनमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसमें जो कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइज है, पुलिंग पुशिंग एंड स्ट्रेचिंग, एंड जब आप ऐसे करके ऊपर करके ये लंग्स में ब्रीद करते हो, दैट्स अ कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो समझना जरूरी है। हम लोग शास्त्र से वो उठाते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जो एस्ट्रोलॉजर पूजा पाठ करता है वो ज्यादा पूजा पाठ कर देता है, जो पत्थर बेचता है वो पत्थर बेच देता है। तो एस्ट्रोलॉजर वो चुनो जो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी करे, ना उसके वेबसाइट में पत्थर बिक रहा हो, ना पूजा पाठ बिक रहा हो। ठीक है, हाँ करते हैं, और अगर जेन्युइन कर रहे हैं तो ठीक है, बट जेन्युइन कितना है सबको पता है। वही हाल है कि ब्लड टेस्ट कराना है, हॉस्पिटल गए, तो वो ईसीजी, अल्ट्रासाउंड और सब कुछ लिख दिया। क्यों? क्योंकि उसको टारगेट पूरा करना है। डॉक्टर को ईएमआई भरना है भाई, 2 करोड़ का घर खरीद के बैठा है, बस वही है। ऑडी खरीद लिया है, तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। और केतु, जो एक्चुअल केतु होंगे ना, वो डिटैच होते हैं, हो रहा है जो सो हो रहा है। इसीलिए देखना कि नॉलेजेबल एस्ट्रोलॉजर्स कंठी माला पहन के नहीं बैठते, उनका वाक बोलता है। आप कभी देखो किरण राव को कंठी माला पहन के, या गायत्री देवी वासुदेव को कंठी माला में? नहीं देखोगे, बिकॉज देयर नॉलेज स्पीक्स। अब आते हैं सेकंड हाउस मून। सेकंड हाउस क्या है आपका? सेकंड हाउस आपका अपना अपना फैमिली लाइफ है। सेकंड हाउस आपका ईटिंग हैबिट्स है, सेकंड हाउस आपका फूड है, सेकंड हाउस आपका संचित धन है। समझो, यहाँ पे क्या होगा सेकंड हाउस में? ठीक है, इंपल्सिव स्पीच का प्रॉब्लम हो जाएगा, इमोशन में आप कुछ भी बोल जाओगे। ठीक है, थिंक बिफोर यू स्पीक, यू यूज योर वर्ड, क्योंकि इमोशंस है ना मून। और खाने से पहले सोचिए, क्या ये खाना जरूरी है? क्योंकि मून अगर राहु से अफ्लिक्टेड होगा, मेरा है, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, और मैं
मैं फेमस हूँ जिम के बाद समोसा खाने के लिए अपने जिम में। सब बोलता है प्रोटीन लेता है। मेरे जिम के ट्रेनर कहते हैं बाहर जाके देख समोसा खा रहा होगा। ठीक है। तो वो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो आपका जो राहु है वो खराब करेगा आपके मून को। ठीक है। स्पीच, मैं क्या करता हूँ बोलने से पहले, आज भी मैं वीडियो बनाने से पहले मेडिटेशन में बैठा कि बोलना क्या है। और मुझे पता है कि अगर मुझे आप पूरा का पूरा स्लॉट भी दे दोगे ना लिख के, घूम फिर के बोलूंगा वही जो बोलना है। वो गया तेल लेने सब। ठीक है। तो अपने प्रोमिसेस देने से पहले, स्पीच देने से पहले आपको ये देखना है कि आप क्या प्रोमिसेस दे रहे हैं। ये लोग भावना में उल्टा सीधा प्रॉमिस दे देते हैं और बाद में उसके कारण ब्लैकमेल होते हैं। ठीक है। मून जहां रहता है ना वहां पे ना आपको सही से स्टेबल होने नहीं देता, चाहे किसी भी प्लेस में, वहां कंफर्टेबल होने नहीं देता। चूज योर फूड, चूज योर वर्ड, एंड साथ ही साथ रेमेडी क्या है, अपना जो क्लोज फैमिली है, पति पति बचना, उसको खुश रखना है। आपका नॉर्थ ईस्ट को क्लीन रखना है क्योंकि वहां मून है। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में देखिएगा हर बार जिसका मून सेकंड हाउस होता है, मैंने जब भी गया है चेक करने, वो नॉर्थ ईस्ट में खाली तो रख देते हैं बट हर कुछ दिन में कुछ ना कुछ वहां रखा मिलता है। मैंने पूछा, पता हाँ ये खाली है ना, तो यहाँ ये रख देते हैं, यहाँ वो रख देते हैं, वहां रोक रख देते हैं। वो अपना प्लेनेट के हिसाब से वो रख देता है। बट वो हल्का है, तो सोचता है कि भाई वास्तु दोष है ही नहीं। ऐसा नहीं होता। अगर प्लेनेट है तो वो असर देगा। ठीक है। तो इनके लिए सबसे बढ़िया है मौन व्रत। अगर गुस्सा आया या प्यार आया या इमोशन जगा तो पहले ना चुप हो जाओ। मन से पहले दिमाग कब सुनो, तब वो कैलकुलेशन होगा, तब वो बोलेंगे। खाने से पहले दिमाग का सुनो। ठीक है। अब चलते हैं थर्ड हाउस मून में। थर्ड हाउस क्या है? आपका कम्युनिकेशन है, स्पीच है, आपका राइटिंग हैंड है। ठीक है। तो और यहाँ पे ये कनेक्ट किससे करता है? आपके थर्ड हाउस शॉर्ट जर्नी को भी कनेक्ट करता है। थर्ड हाउस आपका लंग्स भी है। थर्ड हाउस मून वाले ना अक्सर देखे गए हैं उनको सर्दी खांसी बहुत जल्दी हो जाता है। उनको निमोनिया का प्रॉब्लम, या फिर बोलते हैं सर्दी हो गया तो लंबा समय तक सर्दी चली जा रहे हैं, उनको लंग्स का प्रॉब्लम बहुत जल्दी आता है। तो उनको अपना लंग्स का ख्याल रखना है। दैट मीन्स उनको वैसा टेम्परेचर में रहना है जो कि टेम्परेचर ना ही बहुत ज्यादा हॉट हो, ना ही बहुत ज्यादा, सॉरी, ना ही बहुत ज्यादा कोल्ड हो और ना ही बहुत ज्यादा ह्यूमिड हो। ठीक है। वो दोनों में उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस है लंग्स के। तो आपको समझिए मून थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस इज ऑल्सो योर शॉर्ट ट्रैवल। शॉर्ट ट्रैवल कब कहाँ कर रहे हैं ये भी ध्यान रखना है। ये लोग ना सीधा अच्छा चलो पैर में चक्कर लगे जाता है, घूमते रहेंगे, अपने सिटी में दिन भर घूमते रहेंगे। ठीक है। तो मून यहाँ पे आपको सिंपल सी बात है प्रोन कर देता है। एंथुजियाज्म रहता है ना, देखो थर्ड हाउस में मून जो है ना सौम्य प्लैनेट है, शांत प्लैनेट है, भले भागते इधर उधर रहता है। तो थर्ड हाउस में करेज का घर है, तो यहाँ करेज की कमी कर देता है। तो यहाँ पे मून करेज की कमी करता है, तो करेज कहाँ से लाएंगे मंगल को वहां पे ठीक करके? तो उनके लिए एक बड़ा सा सिंपल सा चीज बता रहे हैं, आप एक्सरसाइज करो, आर्म्स का एक्सरसाइज जरूर करो। आर्म्स जो है, आप नहीं डंबल मार सकते कोई बात नहीं, आप पुशअप तो मार सकते हो ना, पुशअप्स मारो। तो आपका ये पार्ट का एक्सरसाइज होगा। तो आपका मून जो एफ्लिक्शन में है ना, आप देखना जिसका मून खराब है और थर्ड हाउस में है, वो उनका ना स्पीच में भी बड़ा ऊपर नीचे होता है यार, वो बोलना कुछ होते बोल कुछ जाते हैं। तो आप बस बॉडी पार्ट्स का एक्सरसाइज करोगे, आपका मून का कंट्रोल में आ जाएगा। आप कुछ भी करने से पहले उस प्लानिंग को लिख दो, छोटा छोटा करके तोड़ दो, लिख दो कैसे करना है। वो काम आपका होगा। आप लंबा प्लान करने जाओगे बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि लंबा प्लान मून करने नहीं देता। मून का सबसे बड़ा रेमेडी है कि लंबा प्लानिंग उस जगह का मत करो। ठीक है। जैसे मेरे 8वें घर का चंद्र है, मैं ऑकल्ट में लंबा प्लानिंग करके नहीं चलता। मुझे आज क्या अभी क्या पढ़ाना है, मैं आज सुबह सोचता हूँ। ठीक है। फिर सोच के वीडियो बनाता हूँ, पता होने के बावजूद। और यहाँ पे क्या है, लार्जर गोल्स को स्मॉलर तोड़ दो और मेंटेन करिए वो मोमेंटम। क्योंकि मून इन थर्ड हाउस, क्योंकि करेज तो होता नहीं है, तो जहां पहला झटका पड़ा वो काम छोड़ के दूसरा काम चालू कर देते हैं। तो पहला झटका पड़ते ही काम चेंज कर देना, ये मून थर्ड हाउस का निशानी है, क्योंकि करेज नहीं है ना। तो जब आप एक्सरसाइज करोगे और छोटे छोटे में तोड़ोगे ना, और इस टाइम में ये करना है, चलो एक ही पार्ट है, 4 दिन में करना है कंप्लीट उसको, 3 घंटा 6 घंटा 6 घंटा, तो पहला जगह झटका पड़ा तो दूसरा प्लानिंग में लिखा है कि वही करना है, किसी और तरीके से या उसके आगे जा करना है। तो एक जगह जाके काम बन जाता है। आपको क्या लगता है जिसका काम चालू होता है वो पूरा खत्म हो जाता है बिना हिंड्रेंस का? ऐसा नहीं होता। तो you need a daily goal and daily roadmap for your consistency to happen. And you see how third house moon will work in your favor. अब इसको ये भी कह सकते हैं कि मदर से बात करो, वो इमोशंस अपना मदर से शेयर करेगा।
कौन कहाँ इमोशन शेयर करेगा? वो मून कहाँ बैठा है जाके देख लो। सेकंड हाउस में बैठा है, खाते टाइम वो इमोशनल होगा, खाने के लिए वो इमोशनल होगा। फर्स्ट हाउस बैठा है, वो हमेशा ये सोचेगा यार किसको क्या बोले, मेरे को कोई समझ ही नहीं पाता है। तो वो खुद से टाइप ऑफ बात करना चालू करेगा। तो मून से हम लोग बहुत कुछ देखते हैं। चलिए इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, नहीं तो सेशन लंबा होगा तो आप लोग अपना अपना खोज के निकल जाओगे। मून इन फोर्थ हाउस। देखो, सारा देखने की जरूरत भी इसलिए है क्योंकि प्लैनेट आर ट्रांजिटिंग प्लैनेट। तो मून कब कहाँ बैठा है वो आपको डेली प्लानिंग करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, जैसे टेंथ हाउस, मून मेरा भी टेंथ हाउस में आया हुआ है। तो मैं वीडियो किसका बना रहा हूँ, मेरा कर्म क्या हो रहा है? मून इन टेंथ हाउस, कर्म ही मून का कर रहा हूँ। समझ में आया? मून जहाँ बैठा है वहां का कर्म करिए, बड़ा मस्त होगा, वो स्मूथली जाएगा। हाँ, मून है तो जल्दी करना होगा उसको, उस 2 दिन में कंप्लीट करना होगा, नहीं तो वो आगे बढ़ जाएगा। तो जो आप सोचे हैं वो सोचा हुआ रह जाएगा। इसीलिए सोचा हुआ काम अगर 2 दिन तक नहीं होता है तो वो फिर नहीं होता है। आप ये करके देखिएगा, ये मून का दिक्कत है। ठीक है। फोर्थ हाउस में मून क्या है? मून फोर्थ हाउस ही मून का है। और साथ में साथ क्या है, वो जल तत्व है और कर्क में ही आके बैठ गया, मान के चलिए। कर्क राशि, ठीक है, नैसर्गिक कुंडली में। या फोर्थ हाउस उसका अपना घर है तो वहां पे कंफर्टेबल है। तो वो मदरली हैप्पीनेस भी मिलता है उसको वहां पे। मगर अगर आपको कंफर्ट नहीं मिला ऑन योर फर्स्ट गो, आप वहां पे अनकंफर्टेबल हो जाओगे। आपका फैमिली जो एनवायरनमेंट है अगर स्टेबल नहीं रहा तो आपको बड़ा दिक्कत दे देगा यहाँ का मूड। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है आपका स्लीपिंग एरिया क्लीन हो, क्योंकि वो आपका कंफर्ट जोन है ना। सोने जाओ। क्यों स्लीपिंग एरिया क्लीन हो? कि अगर दिन भर आप कुछ भी झेल के आ रहे हो, अगर आपका बेड बना है ना, आर्मी का बहुत बड़ा रूल है, उठो और बेड बनाओ। क्योंकि दिन भर आप यू विल बी गोइंग थ्रू हेल इन ट्रेनिंग, बट व्हेन यू कम बैक टू योर होम, सॉरी योर बेड इज नीटली टाइडली अरेंज्ड। एटलीस्ट यू आर गेटिंग अ गुड स्लीप एंड अ कंफर्टेबल स्लीप। ये नहीं कि लात मार के हटा दिए, कंबल पड़ा हुआ है, तकिया पड़ा हुआ है ठंडे में, गर्मी में वैसे ही पड़ा हुआ है चादर, कोई मतलब नहीं, बुक्स फेंके हुए हैं ना। योर बेड शुड बी नीटली अरेंज्ड। अगर मून को सही रखना है, योर बेड इज वेयर मून। देखना, बेड जिसका नीटली अरेंज नहीं होता है ना, उसका खर्चा बहुत बढ़ा रहता है। वो मैं कोर्स में बताऊंगा कैसे देखा जाता है वास्तु। ठीक है, कि बेड जिसका नीटली अरेंज नहीं होगा, उसका खर्चा कभी कंट्रोल में आएगा ही नहीं। वो अनाप शनाप जगह खर्चा करेगा, कमा कितना भी ले, उसका खर्चा नहीं कंट्रोल में आएगा। ठीक है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टाइम इसका एक देखिएगा, फोर्थ हाउस मून ना कंफर्ट होता है। तो आपके घर में अगर गार्डन है तो गार्डन में बैठिए, टाइम स्पेंड करिए, नहीं है पार्क में जाइए। अगर आपको कुछ सोचना है ना, कुछ क्रिएटिव सोचना है, कुछ करना है, तो फोर्थ हाउस मून वाले पार्क में जाके बैठिए, देखिए आप लोग का क्रिएटिविटी बढ़ जाएगा। होम को क्लीन तो रखना ही है। और आपको जो नेचर है आपका, वो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी देता है, क्योंकि मून अपने ही मतलब रानी अपने ही घर में बैठी है। बट रानी को सबका सपोर्ट चाहिए। अकेला रानी सारा डिसीजन नहीं ले सकती, तो इसलिए आपको अपने घर को सपोर्टिव रखना होगा। और सपोर्टिव नहीं है तो आप लोग को जीवन में प्रॉब्लम है। ठीक है, इनका सबसे बढ़िया इलाज है जाके पार्क में बैठिए। पार्क में बैठने के बाद वहां पे सोचिए, तो वहां पे जो आपको डिसीजन मेकिंग होगा वो बहुत बढ़िया होगा।